आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला, कौन हो आप? किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने से सवाल कर लिया, आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। इस पर अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई आ नहीं पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूत के नाम से डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम पर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वो पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाने के बाद वो गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसके ऊपर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता के साथ देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? इस पर उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। अब इसलिए मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। इस पर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूम पे देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा
और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर, आकाश, विवेक और राज चारों अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहां पर उन सब ने विरार कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने का फैसला किया। वो घर उनके कॉलेज के नज़दीक था। यही वजह थी कि उन्होंने उस घर को रहने के लिए चुना। मनोहर और आकाश घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोते थे और वहीं विवेक और राज पहले फ्लोर पर सोते थे। शुरू के 4 दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वो चारों घर के हॉल में बैठे हुए थे। तब मनोहर और आकाश ने विवेक और राज को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि कोई घर के बाहर चल रहा है। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हर रोज़ ऐसा होने लगा, इसलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने जब ये बात विवेक और राज को बताई तो वो दोनों भी डर गए। ये सब सुनने के बाद तुरंत विवेक ने बताया कि एक दिन वो जब घर पर अकेला था और बाकी तीनों किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उसे ऐसा लगा कि उसके अलावा कोई और भी इस घर में है। दोपहर के वक्त वो जब किचन में से कुछ खाने के लिए लाने गया, तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि एक काली परछाई पल भर में ही उस कमरे से बाहर गई। वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विवेक को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत किचन से बाहर जाकर बाकी कमरों में देखा तो कोई नहीं था। ये सारी बातें जब उसने उन सबको एक दूसरे को बताई तो वो सब भी बहुत डरे हुए थे। इन सब के बाद राज ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और इन सब के बारे में बताया। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात सालों पहले की है। उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहां पर एक घर बनाया। अब चूंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये घर किराए पर ही रख दिया और वो दूसरे शहर में रहने चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता तो महीने भर से ज़्यादा ठहरता नहीं था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों ने भी उस घर में आत्मा को देखने और ऐसी किसी चीज़ को अनुभव करने का दावा किया था। यही वजह थी कि उस घर को कोई भी नहीं खरीदता था। मकान मालिक ने उन चारों लड़कों को घर दिखाते समय ये बात छुपाई थी, लेकिन जब उन सब ने साथ ये घटना बताई तब उसे सच बताना ही पड़ा। सब कुछ जानने के बाद उन चारों ने यह फैसला किया कि वो सब अगले दिन ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रात के समय विवेक और राज ने भी ग्राउंड फ्लोर पर सोने का फैसला किया। वो दोनों मनोहर और आकाश के बगल वाले कमरे में सोए। बेशक वो सभी सोने चले गए, लेकिन अब उन सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। रात को सोते वक्त राज की आंख खुली। उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई घर के बाहर घास पर चल रहा है। उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। उस वक्त वो अपने बिस्तर पर इतना डरा
और सहमा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो चलने की आवाज़ बंद हो गई। फिर राज ने विवेक को उठाया जो उसके बगल में ही लेटा हुआ था। विवेक ने उसे बताया कि वो भी जाग ही रहा था और उसने भी वो चलने की आवाज़ सुनी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंक गए। वो दोनों ये सोच रहे थे कि दरवाजे पर कौन होगा कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनते ही वो समझ गए कि यह आकाश की आवाज़ है। राज ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और माथे पर बहता सारा पसीना आया हुआ था। तभी राज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर आकाश बोला, देखो हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। मगर क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस पर आकाश बोला, देखो अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। मनोहर ने कैब बुक कर दिया। अरे पर राज आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही आकाश अपने कमरे की ओर दौड़ा और वहां उसे जाता देखकर राज और विवेक भी उसके पीछे गए। उस समय उन्होंने देखा कि मनोहर अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा था, तो आकाश पागलों की तरह अपनी चीजें लेने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। उसने उन दोनों को शांत किया। तभी विवेक ने कहा, आकाश अब बात क्या है? इस पर आकाश बोला, जब मैं सो रहा था तब नींद में मेरी थोड़ी सी आंख खुली और जैसे ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी क्या, उसी वक्त नींद में मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा। डर के मारे ये चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई। उसके बाद इसने मुझे सब कुछ बताया। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसने कोई सपना देखा है, पर फिर उसके बाद हमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं है, बल्कि वाकई में कोई बूढ़ी औरत को इसने देखा है। ये सब सुनने के बाद राज बड़ी हिम्मत करके तुरंत उस खिड़की के पास गया। वैसे तो वो डरा हुआ था, मगर उसके अंदर से ही खिड़की के बाहर नीचे ज़मीन पर देखा। खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उस पर लगी कांच से बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था। नीचे देखने के बाद राज अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। तभी विवेक ने पूछा, क्या हुआ राज? देखो, अगर यहाँ पर कोई खड़ा रहा होगा तो यकीनन उसकी हाइट 8 से 10 फीट की होगी, या फिर वो हवा में उड़ रहा होगा। राज के ऐसा कहते ही वो सब बुरी तरह से डर गए। फिर उन सब ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। फिर थोड़ी देर तक कैब आने का इंतज़ार किया। जैसे ही कैब आई, वो चारों तेज़ी से घर से बाहर दौड़े। जल्दबाजी में ही उन्होंने घर को लॉक किया और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा कैब में जाकर बैठ गए। कभी भी वापस उस घर की तरफ पीछे देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब कैब बस निकल ही रहे थे, तब राज ने हिम्मत करके पीछे घर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे, वो हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कह रही है।